नमस्कार, मैं अभय आप सभी का व्यास एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए मैथ्स की, उसी सीरीज के लिए में आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, जो पहला टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, उस टॉपिक का नाम था अनुपात तथा समानुपात। उसको हमने पूरे 4 वीडियोस में ख़त्म की। सारे क्वेश्चन, हर एक टाइप धीरे धीरे करके बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया गया है। जो लोग आज चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस टॉपिक पे आएँ, और जो आज ही जुड़े हैं वो सीधे नंबर सिस्टम से कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, जो नंबर सिस्टम टॉपिक है ये अपने आप में किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। क्यों? क्योंकि हम इसको ये बोल सकते हैं कि जितने भी टॉपिक हैं, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक में कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। और कैलकुलेशन कौन सिखाता है? नंबर सिस्टम सिखाता है। तो नंबर सिस्टम को आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम में क्या करेगा, आपकी टाइम को रिड्यूस करेगा, समय आप बचा पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन को क्या बेहतरीन ढंग से आप डील कर पा रहे होंगे। दोस्तों, इसमें क्या समझना है हमको, सबसे पहले वो देखेंगे कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होती है। नंबर सिस्टम ही है तो सबसे पहले हम क्या देख लें कि नंबर क्या है और डिजिट क्या है। नंबर मतलब संख्या और डिजिट मतलब अंक। बहुत बेसिक बात है, जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो लोग देखें। नंबर में क्या करते हैं कि जैसे 2 हम ला के लिख दें, तो हम इससे आपसे पूछें कि ये नंबर है या डिजिट, तो आप क्या बताएंगे? तो जो 2 होता है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 अपने आप में एक संख्या है, और पूछें इस संख्या में डिजिट कितने हैं, तो एक ही डिजिट है, और वो डिजिट क्या है? 2 है। 2 में 2 अपने आप में एक संख्या है, और इस संख्या में एक डिजिट है, एक अंक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि 23 लिख दें, आपसे पूछें कि इसमें कितने डिजिट हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप ये कहेंगे कि ये 23 एक संख्या है, और इस संख्या में 2 अंकों का प्रयोग किया गया है। पहला अंक 2 है और दूसरा अंक 3 है, तो संख्या 1 है और अंक कितने हैं? 2 है। 861 लिख दें। आपसे पूछें इसमें कितने नंबर हैं और कितने अंक हैं, क्या बताएंगे? कि एक संख्या है, वो संख्या कौन सी है? 861 है, और इसमें कितने अंक यूज हुए हैं? तो 3 अंक, पहला 8, दूसरा 6 और तीसरा 1। जैसे हम ये लिख दें कि 37.64 आपसे ये पूछें कि इसमें कितने डिजिट हैं, तब आप ये नहीं बताएंगे कि हाँ ये 37.64 ये क्या है? संख्या है। लेकिन अगर आप इसको 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 और इसको चारों को काउंट करके बता देंगे कि 4 अंक हैं, तो बात गलत हो जाएगी। वहां पर केवल दशमलव के पहले जो चीज होंगी उन्हीं को हम अंक मानेंगे। दशमलव के बाद क्या लिखा है इस चीज पर नहीं जाएंगे, या उसको अंक में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि 37.64 में 2 अंकों का प्रयोग किया गया है, और 37.64 अपने आप में एक संख्या है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल 25.42 ले लिया जाए, या 256.42 ले लिया जाए। आपसे पूछे इसमें कितने अंक, तो दशमलव के पहले कितने? 1 2 3, 3 अंकों का प्रयोग हुआ है, और 256.42 क्या है? अपने आप में एक संख्या है। अब इसके आगे मैं आशा करता हूं आप सभी लोग संख्या और अंक क्या होता है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। अगली बात आपको क्या समझनी है इसमें
अगली बात जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि जैसे आपसे कोई कहे कि हाँ संख्या बताइए, कोई कितनी भी संख्या, लोग गाँव में मजाक में कहते भी हैं क्या कि संख्या चाहे जितनी हो लेकिन होगी किसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी लिखना हो आप इतनी ही चीजों में से क्या करेंगे संख्या। जैसे 989 लिखना है तो 989, 756 लिखना, 756, 643 लिखना। तो है तो सारी चीजें इसी सीरीज से, तो 0 से लेकर के 9 के बीच से ही सारी संख्याएं बनी है ना। 0 से लेकर के 9 के बीच से ही जितनी भी कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन वो 0 से 9 के बीच के ही संख्याओं या अंकों को उठा करके बनी होगी। अब यहां से आपको ये चीज जाननी है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, फिर उसके बाद में होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। तीसरी चीज जो आपको जाननी है कि इंटीजर क्या होता है, मतलब पूर्णांक, हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक क्या होता है। चौथी चीज आपको जाननी है कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो नेचुरल जो ऊपर चीजें लिखी हुई हैं इसी सीरीज में से आप केवल क्या करिए, 0 को हटा दीजिए और आगे की सारी चीजें एज इट इज कंटिन्यू लिखते रहिए। वो चीजें क्या हो जाएंगी, नेचुरल नंबर के अंतर्गत आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 5 डैश डैश डैश, ये सारी चीजें क्या होंगी, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। 0 को नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता है या नेचुरल नंबर की सीरीज में नहीं रखा जाता है, क्योंकि 0 को बाद में आर्यभट्ट साहब ने बनाया, इसीलिए 0 को प्राकृतिक नहीं मानेंगे क्योंकि उसको एक मनुष्य ने बनाया है। तो जब 0 को उठा करके हम नेचुरल नंबर की सीरीज में ऐड कर देंगे, 0 के बाद में नेचुरल नंबर की ही सीरीज उसी टर्म में चलती रहे, तब हम इसको क्या बोल देंगे कि ये होल नंबर या पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं की सीरीज क्या है कि नेचुरल नंबर की सीरीज में जब 0 को क्या कर दिया जाए, आगे इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो सीरीज क्या कहलाएगी, होल नंबर की सीरीज कहलाएगी। इंटीजर पूर्णांक क्या होता है और कौन सी चीजें पूर्णांक नहीं होती हैं, जैसे 2 4 6 8, ये सब संख्याएं अपने आप में क्या है, पूर्णांक है। जैसे हम 2.5 लिख दें तो ये 2.5 को हम पूर्णांक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम दशमलव हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 5/2 बन जाएगा, मतलब भिन्न के रूप में आ जाएगा। एक पूरा पूरा क्या है, हिस्सा अपने आप में नहीं बन पाएगा। जैसे ये संख्याएं बिना दशमलव के और बिना कोई नीचे हर नहीं है इनके में, पी अपान क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। और 2.5 यहां से एक बात ये निकल के आई कि जिन संख्याओं में दशमलव लगा होगा वो संख्याएं पूर्णांक नहीं कही जाएंगी। कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि ऊपर वाली चीज क्या होती है, पूरी पूरी नीचे वाली चीज से कट जाती है, डेसिमल में ही होती है, लेकिन जब दशमलव हटाते हैं बटे में 10 कर देते हैं तो वो चीज क्या है, पूरी पूरी कट जा रही होती है। और जब पूरी पूरी कट जाती है उस सिचुएशन में क्या बनता है, पूर्णांक बन जाता है डेसिमल वाला। बट वो क्या है, एक एक्सेप्शन का पार्ट है, अपवाद का पार्ट है, वो आपको कुछ ही संख्याओं में मिलेगा। तो आप मोटे मोटे तौर पर केवल इतना समझ सकते हैं कि जो भिन्न की चीजें होंगी या जो दशमलव की चीजें होंगी उनको हम पूर्णांक वाली सीरीज में नहीं रखेंगे। तो इंटीजर वाली सीरीज में 2 4 6 8 ऐसे करके आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है भाइयों? जिन लोगों को ये चीज आ रही है कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी भाई बहन होंगे जिनको ये चीजें भी नहीं पता होंगी, तो उन लोगों को भी आप क्या करिए, साथ में लेके चलने का प्रयास करें। हम सबको साथ में लेके पढ़ाएंगे। आपको अगर आ रहा है फिर भी आप एक बार देखिए और चीजों को रिवाइज करें। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं।
फिलहाल तो जब नंबर सिस्टम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि अभाज्य संख्याओं के बारे में जो डिविजिबिलिटी पार्ट हमारा होगा, विभाज्यता, उसमें हम सारी चीजों को एक एक पॉइंट को नोट करवा देंगे कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी चीज उसमें बताई जाएगी। यहाँ केवल आप इतना समझ लीजिए कि अभाज्य संख्याएं बेसिकली होती क्या है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड हों, वन और संख्या स्वयं, और स्वयं संख्या। एग्जाम्पल जैसे आपको देना है कि प्राइम नंबर का एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो जैसे सबसे छोटा सा आप एक संख्या ले लीजिए, जैसे 2 ही है मान लीजिए, 2 सबसे छोटी, 2 के ऊपर एक क्वेश्चन भी बन सकता है। 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य की सीरीज में रखी जाती है। बाकी अभाज्य संख्याएं जितनी भी होंगी वो क्या है, डिविजिबल नहीं होंगी, लेकिन 2 को अभाज्य संख्याओं की सीरीज में भी रखा जाता है और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे 3 है, अब 3 के कितने फैक्टर बन सकते हैं, केवल 2 फैक्टर, एक बन सकता है और दूसरा 3 बन सकता है। दूसरा जैसे आप 5 ले लें तो 5 के क्या है, 2 ही फैक्टर बन पाएंगे, 1 और 5। तीसरा जैसे आप लेना चाहें 7 ले सकते हैं, इसके भी 2 फैक्टर बनेंगे, 1 और 7। तो बात केवल आपको इतनी समझनी है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके 2 ही गुणनखंड हों, एक 1 हो और दूसरा संख्या स्वयं हो, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। बस आपको जो थोड़ा थोड़ा जानना था नंबर के बारे में वो इतना ही जानना था। इसके बाद में जो टॉपिक में चीजें आती जाएंगी सीरियल वाइज से आपको डिस्क्रिप्टिव लेवल में बताया जाएगा। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि टेट जो आपका पेपर है, सुपर टेट का जो पेपर है, सी टेट का जो पेपर है, उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या हम आगे करवाएंगे, पहले हम बताए दे रहे हैं एक बार, और उसके बाद में जो सबसे पहला सेक्शन ए बनाएंगे उस सेक्शन को खत्म करेंगे, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे मान के चलिए इसमें कम से कम मिनिमम से मिनिमम 15 लेक्चर में नंबर सिस्टम खत्म होगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हमको डिस्कस करनी है। तो आइए सिलेबस के बारे में पहले जानते हैं। तो दोस्तों जो हम इसमें सिलेबस पढ़ाएंगे आपको अगली क्लासों में चलता जाएगा, वो आप चाहें तो एक तरफ कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, मैं ओरली बोल दूंगा और जो मेन चीजें हैं सेक्शन वाइज वो लिख दूंगा। 3 सेक्शन में इसको हम डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन क्या होगा, अंकीय क्षमता पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो इस सेक्शन में करेंगे। दूसरा सेक्शन हमारा होगा विभाज्यता, डिविजिबिलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो इसमें करेंगे। और चौथा होगा फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, इससे संबंधित सारे प्रश्न इसमें करेंगे। अब अंकीय क्षमता जो है पहला सेक्शन ए, और जो विभाज्यता है सेक्शन बी, और जो गुणनखंड वाला है सेक्शन सी, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो जो सबसे पहले सेक्शन अंकीय क्षमता है, इसमें आपको जो हम सबसे पहले पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे आपको 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके बहुत लंबी सीरीज दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इन सारी चीजों का आपस में गुणा करा के ये बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। ये चीज पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद में जैसे पावर में दे देगा कि हाँ 25 की पावर 27, इसमें आप यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए, तो घातों में कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज को बताएंगे। फिर योग पर आधारित जैसे प्रश्न आ जाता है, सीरीज ही ऐसे लिखी रहती है कि हाँ 1 + 2 + 3 + 4 5 ऐसे करके सीरीज दे दी जाएगी। आपसे पूछेगा कि हाँ 289 पदों तक ये सीरीज लिखी गई है, इस सीरीज का योग बताइए, ये प्रश्न। फिर उसके बाद इन्हीं सीरीज का क्या कर दिया जाएगा, स्क्वायर कर दिया जाएगा।
और आपसे पूछेगा इसका योग बताइए, इन्हीं सीरीज का क्यूब कर दिया जाएगा, तब योग पूछेगा। इन चीज़ों को इसमें बताएंगे। उसके बाद में जो अगला डिस्कशन होगा वो आपका होगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज पर, कि हाँ गुणनखंड के लिए एक सीरीज दे दी जाएगी और उसमें कहेगा कि अगर इन सारे नंबरों को आपस में गुणा करवा दें तो दाहिने साइड से कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं, ये वाला करेंगे। और उसके बाद में जैसे सही गलत प्रश्नों पर आधारित प्रश्न आते हैं कि हाँ उसमें ये बोल दिया जाता है कि हाँ एक लड़का एग्जामिनेशन हॉल में गया, टोटल क्वेश्चन 120 थे, उसने 70 क्वेश्चन सही किए, बचे क्वेश्चन कितने गलत हुए, जो 120 200 अंक पाया या कितने अंक, ऐसे जो प्रश्न आते हैं सही गलत प्रश्नों पर आधारित प्रश्न, ये करेंगे। और उसके बाद में जैसे एक टाइप आपकी ये बनती है जानवरों पर आधारित प्रश्न, ये होते हैं कि हाँ जैसे एक बगीचा है, बगीचे में कबूतर और खरगोश बैठा दिया गया है, कुल पैरों की संख्या इतनी है, कितने खरगोश होंगे, कितने कबूतर होंगे, इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं। और अगली टाइप जो आपकी है इसी में हस्त मिलाप से संबंधित प्रश्न जो होंगे कि हाँ कितने 10 लोग हैं आपस में हाथ मिलाएं तो कितनी बार कुल हाथ मिलेंगे, ये चीज़ जो होगी वो ख़त्म करेंगे। फिर सेक्शन बी जो है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, इसमें कैसे 1 से लेकर के 13 14 ये सभी नंबरों से किसी संख्या को डिवाइड करना हो, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या ट्रिक के साथ सीखेंगे कि कैसे विभाज्य करें। रिमाइंडर थ्योरम भी इसमें डिस्कस करेंगे। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है ये हम बताएंगे। फिर उसके बाद गुणनखंड आता है, फैक्टराइजेशन, इसमें आपसे ये पूछेगा कि कोई संख्या दे देगा, बड़ी सी संख्या होगी, आपसे कहेगा कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, या टोटल गुणनखंडों का योग बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये हम किसमें डिस्कस करेंगे, सेक्शन सी में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के हैं वो करवा देंगे, क्योंकि कल कुछ बच्चों ने क्वेरी की थी कि सर थोड़ा लेवल बढ़ाइए। तो अगर आपको बढ़े हुए लेवल को पढ़ना है तो आप एसएससी वाले में भी क्या करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ के फिर एसएससी वाला रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लें, उसमें आपका लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो पढ़ाना वो है जो पेपर में काम आना है, जो पेपर में नहीं काम आएगा तो वैसे कठिन कठिन क्वेश्चन करवा के जो बच्चे गणित में थोड़ा कमजोर हैं उनका क्या है उत्साह कम नहीं करना है। जो सिलेबस में सारी चीज़ें वो बेहतरीन ढंग से ख़त्म की जाएं, आप पेपर क्लियर करें, नौकरी पाएं, शादी करें, इस प्रयास में हम लोग लगे। आइए जो सेक्शन ए है अंकीय क्षमता, इसका पहला प्रश्न हम लेते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहली टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये चीज़ जानेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ठीक, तो जैसे इस टाइप का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हाँ 367 गुणे 254 गुणे 2163 गुणे 269 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इसका मतलब क्या है कि इन चारों चीजों का आपस में आप क्या करवाइए, गुणा करवाइए, और गुणा करने के बाद में जो सबसे लास्ट में दाहिने साइड से सबसे लास्ट वाला अंक है वो आपको बताना है। तो अगर आप इन चारों चीजों का गुणा करवा के पेपर में और उसके बाद इकाई का अंक लिखेंगे तो उत्तर तो आएगा, लेकिन पेपर का समय खत्म होने के बाद कैसे करना है ये करिए कि जो सबसे पहली वाली संख्या दी गई है इसका इकाई का अंक आपको उठाना है। इकाई दहाई वाला अंक जानते हैं ना, जैसे 2562 लिखा है, आपसे ये पूछे कि इसमें इकाई का अंक बताइए, दहाई का अंक बताइए, सैकड़े का, हजार का, तो आप क्या करिए सबसे लास्ट वाला जो अंक है इसको क्या बोलेंगे, इकाई का अंक। जो इसके थोड़ा पहले ये दहाई वाला होता है, इसके थोड़ा पहले सैकड़ा, और इसके पहले कौन सा है ये हजार वाला। ये प्लेस वैल्यू स्थानीय मान जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें ये चीज बताई जाती है कि हाँ 5 का स्थानीय मान बताइए या 6 का स्थानीय मान बताइए। उसमें आप जानते होंगे इकाई दहाई सैकड़ा का अंक क्या होता है, जो ना जानते हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का कौन सा है। तो आपको करना क्या है कि जितने भी नंबर दिए गए हैं इन सारे नंबरों में इकाई का ही अंक उठा लीजिए। क्लियर।
तो यहाँ 367 में इकाई का अंक क्या है 7, और 254 में इकाई का अंक 4, 2163 में इकाई का अंक 3, और 269 में इकाई का अंक 9। अब इन चारों चीजों का आप आपस में गुणा करवा लीजिए। अगर इन चारों चीजों का हम आपस में गुणा कराएं तो 9 त्रिक 27, फिर 27 का 4 बार गुणा कराएं, फिर जो आए उसका 7 बार गुणा कराएं, तब भी क्या होगा, थोड़ा गुणा लंबा हो जाएगा। तब आप ये कर लीजिए कि इन दोनों का जो गुणा है वो उठा के लिख लीजिए, इन दोनों का जब जो गुणा है वो उठा के लिख लीजिए। तो 7 का गुणा 4 से करेंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा, और उसके बाद में 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 3 नवा 27 आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद में जो ये गुणनफल आया, इन दोनों का आप यूनिट डिजिट उठा लीजिए। हमको केवल इकाई के अंक पर फोकस करना है, केवल इकाई के अंक को टारगेट करना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 8 आ गया और इस वाले का 7 आ गया। अब इन दोनों का गुणा हम इजीली कर सकते हैं। 8 का गुणा 7 से करेंगे, 8 सते 56, यूनिट डिजिट क्या आया 6। क्लियर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिनको गणित थोड़ा अच्छी आती है वो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से उठाइए। 9 त्रिक 27, 27 चौके 108, 108 सत्ते 8 सत्ते 56, यूनिट डिजिट 6। ये कुछ करना भी नहीं था। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्या है वहां डायरेक्ट गुणा नहीं करवा पा रहे हैं, हम चीजों, हमारा काम क्या है कि चीजों को आपके सामने पूरी चीज रिप्रेजेंट करना। तो ये पूरा चीज ऐसे होता है, अगर आप यहीं से गुणा करवा के कर पा रहे हैं तो बेहतर है। प्रैक्टिस में लीजिए, वहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली जो टाइप है, इसी में दूसरा टाइप चेंज करके प्रश्न पूछता है, वो हम बताएंगे। दूसरा मान लीजिए जैसे आपसे ये कह देगा कि हाँ 4 नंबर वो दे देगा, और उसके बाद में कहेगा कि इनके गुणनफल में जो इकाई का अंक है वो 4 है। तो जो स्टार बना के दे देगा कि हाँ इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो ये प्रश्न जैसे इस टाइप का आपको करना है, तब आप कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न को हम नोट डाउन करें, लिखते हैं, उसके बाद में आप करिए। तो दोस्तों जो अगला सवाल है वो ये है कि 6848 गुणे 36 और उसके बाद हैज गुणे 67 और गुणे 54 गुणे 899 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है। तो जो ये हैज है, हैज का न्यूनतम मान ज्ञात करें, मिनिमम वैल्यू ऑफ हैज निकालनी है। तो इसमें हमने आपको तरीका क्या बताया था कि आप यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 4 दिया गया है ऑलरेडी, तो आप यूनिट डिजिट ही पकड़िए। तो ये इसमें 8 है, इसमें हैज है, इसमें 7 है, और इसमें 4 है, और इसमें 9 है। तो इन यूनिट डिजिट का क्या करवाइए, गुणा लिखिए। तो 8 गुणे हैज गुणे 7 गुणे 4 गुणे 9। क्लियर। और इन सबका जब गुणा करवाओगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 ऑलरेडी दे रखा है। यही तो है स्टेटमेंट क्वेश्चन की। अब 9 का गुणा 4 से कराओगे, 9 चौक 36 आ जाएगा, और 36 में 7 से गुणा कराओगे तो 36 पूरा ना उठाइए, 36 का केवल 6 उठाइए, और 6 का 7 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 42 आएगा। 42 जब आ जाए तो 42 का केवल 2 उठाइए, 4 को उठाइए ही ना। तो 8 का 2 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 16। कहने का मतलब 6 आएगा, और गुणे बचा क्या, हैज, बराबर ये यूं करना है, और यूनिट डिजिट लास्ट में 4 दे रखा है। कहने का मतलब कि 6 का उस किस मिनिमम वैल्यू से गुणा करवाएं कि गुणा 6 से करने पर जो डिजिट आए लास्ट वाली वो 4 आ जाए। तो है इसमें अगर मान लीजिए सबसे छोटी वैल्यू 0 है, उससे तो गुणा कराने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि 0 क्या है, सबको खत्म कर देता है। तो 0 का अगर गुणा 6 कराएंगे, 0 से गुणा करो तो खत्म करेगा, 0 को आगे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 0 को पीछे लगाते चले जाओगे तब दिक्कत होगी, है ना। तो 6 का गुणा अगर 0 से कराएंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि मामला 0 हो जाएगा। अगर 1 उठाएंगे तो 6 कम 6 लाना नहीं हमको, क्यों, क्या लाना है, 4 लाना है।
अगर 6 का गुणा 2 से करवाएंगे तो 6 दूनी 12 बनेगा, और 12 का यूनिट डिजिट क्या है 2, जबकि लाना क्या है 4, मतलब 2 भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर 3 लेंगे तो 6 का गुणा 3 से कराएंगे तो 6 त्रिक 18 आएगा, यूनिट डिजिट 8 बन जाएगा, 4 फिर भी नहीं आएगा। तो क्या लें, अगर 4 लेंगे तो 6 का गुणा 4 से कराएंगे 6 चौके 24, और यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। तो कहने का मतलब जो हैज होगा, हैज की जो मिनिमम वैल्यू निकल के आई वो क्या आई 4 आई। हैज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4, और यही हमारा प्यारा प्यारा खूबसूरत सा आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। तो दोस्तों जो आपके सामने ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन तीनों को आप क्वेश्चंस भी समझ सकते हैं या बोले तो कॉन्सेप्ट ही है। आप इनको याद कर लीजिए, याद करने वाली चीज है, तब आपको क्या रहेगा ज्यादा आसानी रहेगा सवालों को करने में। पहला जैसे पॉइंट है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। दूसरा है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो सबसे पहली बात तो यही जानना जरूरी है क्या कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से ना विभाजित हों, जिनको 2 से काटा ना जा सके। जैसे 3 है, 3 2 से एग्जैक्ट कटेगा नहीं कटेगा। 4 है, 2 से एग्जैक्ट कट जाएगा। कहने का मतलब 4 क्या है विषम संख्या नहीं है। 3 क्या है विषम संख्या है। 1 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा 0.5 आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं कट रहा। बात मैंने एग्जैक्ट की कि वे संख्याएं जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती हैं, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी। जो संख्याएं 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाएंगी विषम संख्याएं कहलाएंगी, ऑड नंबर बोलेंगे उनको। तो अगर समस्त विषम संख्याओं की सीरीज हम लिखना चाहें तो वो तो बड़ी लंबी चली जाएगी, लेकिन क्या करेंगे उतनी सीरीज लिख लेंगे जितने में हमारा क्या है ये उत्तर आ जाए, उतनी सीरीज लिखेंगे। तो सबसे पहला नंबर अगर हम विषम संख्या का लेना चाहें तो क्या लेंगे भाई 1, फिर 1 के बाद 2 नहीं होगा, वो सम है। क्यों, क्योंकि 2 से एग्जैक्ट कट जाएगा। फिर 2 के बाद 3 जो है ये क्या है विषम संख्या है, ऑड नंबर है। क्यों, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद 4 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 आएगा। 5 के बाद 6 भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, मतलब 6 नहीं आएगा। 7 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 9 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके आगे आप डैश डैश कर लीजिए, ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी। अब पूछ ये रहा था कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होगा क्या। अब इतनी जो सीरीज मैंने लिखी है, इस सीरीज का आप गुणा करके देखिए और ये समझने का प्रयास करें कि क्या कुछ बात बन रही है। अगर 1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। फिर 3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 1 का गुणा 3 से 3, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 के बाद अगर 15 का गुणा 7 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 105 आएगा। 105 का गुणा अगर 9 से कराएंगे तो कितना आएगा 945। अब यहां से एक चीज हमको कॉमन दिख रही, क्या कॉमन दिख रहा है कि 3 का जब 5 से गुणा करवा दिए और यूनिट डिजिट क्या आ गया 5 आ गया, और उसके बाद में इस यूनिट डिजिट 5 वाले का गुणा जब अगले ऑड नंबर से करवा रहे हैं तब भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। फिर इस यूनिट डिजिट को उठा के अगले ऑड नंबर से या विषम संख्या से करवा रहे हैं तो फिर यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीरीज लिखी हुई है और उस सीरीज में टोटल क्या है ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, और उसमें एक जगह पर 5 है, तो 5 का चाहे जिस भी विषम संख्या से गुणा कराते हम चले जाएं, लेकिन जो इकाई का अंक रहेगा वो क्या रहेगा 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 5 का जब गुणा किसी सम संख्या से करवाओगे, चाहे 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तभी ये क्या करेगा 0 बनाएगा। वरना आप 5 का जैसे 5 भी ले लीजिए,
5 का अगर पहली विषम संख्या क्या है, 1 से गुणा कराएंगे यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 का दूसरी विषम संख्या 3 है, गुणा कराएंगे यूनिट डिजिट 5 आएगा। तीसरी विषम संख्या 3 के बाद 5 है, 5 यूनिट डिजिट 5 आएगा। चौथी जैसे 7 है, गुणा करेंगे यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो 5 और 2 का जोड़ा मिला के एक 0 बनाता है। तो 5 का जब तक किसी सम संख्या से गुणा नहीं करेंगे तब तक 0 नहीं बनेगा। आप ये चीज अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि यदि 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या से करवाया जाएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 5 हो जाएगा उत्तर। क्यों? क्योंकि बीच में कोई इवन नंबर का यूज ही नहीं हुआ है, कोई भी सम संख्या आई ही नहीं। तो यहाँ पे जब यूनिट डिजिट 5 बन गया, फिर आगे सारी क्या है, ऑड नंबर की ही सीरीज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि समस्त विषम संख्याओं का जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। दूसरी बात क्या है कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले आप ये जानिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड बने। एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1, और दूसरा संख्या स्वयं। क्लियर? तो अगर एक को देखें तो एक तो सार्वगुणनखंड है, एक क्या है, सार्वगुणनखंड, वो तो सबका फैक्टर बनता है। लेकिन अगर सीरीज की बात करें कि समस्त अभाज्य संख्याओं की सीरीज क्या होगी, तो सबसे पहली चीज क्या आएगी, 2 आएगी। क्यों? क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर बनते हैं दोस्तों। एक क्या बनता है, 1 बनता है, और दूसरा 2। तो सबसे पहला और सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। 2 के बाद में दूसरी अगर हम संख्या लेना चाहें तो 3 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 3 के भी 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 बनेगा और दूसरा 3 बनेगा। फिर क्या ले सकते हैं, 4 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर आप 4 को लोगे तो 4 के कितने फैक्टर बन जाते हैं, 3, एक 1, एक 2 और एक 4 स्वयं। और जब 3 फैक्टर बन जाते हैं तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी। 4 के बाद जो अगला नंबर है वो क्या है, 5। अगर आप 5 के फैक्टर करना चाहें तो 5 का फैक्टर केवल एक बनेगा और दूसरा 5 खुद बनेगा। 6 का अगर करेंगे तो 6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक तो सबका ही गुणनखंड होता है। फिर उसके बाद ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 स्वयं हो जाएगा। तो इसके भी 4 फैक्टर बन जाएंगे, तो इसको भी नहीं हम ले सकते हैं। तो 6 नहीं लेंगे तो अगला कौन सा नंबर लेंगे, 7 लेंगे। फिर 7 के बाद 8 नहीं लेंगे। उसके बाद कौन सा लेंगे, 9 लेंगे। 9 के बाद 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 23 ले लीजिए। जितना लेना है उतने नंबर लेते चले जाइए। बात हमारी स्टार्टिंग के ही 4-5 नंबरों को गुणा करवाएंगे और उससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा, उसी के ऊपर सारी चीज डिस्कस कर ली जाएगी। बाकी सीरीज को लिखना क्या, आप कितनी भी लिखते चले जाइए। सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, 2। जब 2 को हम उठाएंगे और किससे गुणा करवाएंगे, 3 से। 2 का गुणा जब 3 से करवाएंगे तो 2 तिहाई कितना आएगा भाई, 6 आएगा। और जब 6 गुणनफल 2 और 3 का गुणनफल क्या आया, 6 आया। इस 6 को 5 से गुणा कराएंगे तो 6 पंचे कितना बनेगा, 30 बन जाएगा। क्लियर? अब 30 का गुणा जब 7 से कराएंगे तो 210 आएगा। 210 का गुणा जब 9 से कराएंगे तो कितना आएगा, 1890 आएगा। कहने का मतलब मैंने एक चीज कॉमन देखी। क्या देखा कि 2, 3 का गुणा कराने के बाद अब आगे हम जितने नंबरों में गुणा कराते जा रहे हैं, एक चीज हमको कॉमन दिख रही है। और वो क्या कॉमन दिख रही है, 0। सब में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट में 0। क्यों आ रहा है, इसको मैंने अभी पहले ही आपको बताया। क्या कि जो 5 होता है, 5 को आप किसी क्या करें, अगर ऑड नंबर से गुणा कराते चले जाएंगे, 5 को आप किसी ऑड नंबर से गुणा कराइए, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन अगर 5 का किसी सम संख्या से गुणा करा देंगे तो 5 सम संख्या के साथ जाने पर क्या करेगा, तुरंत 0 बना देगा।
और जब जीरो बना देगा तब वहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट जीरो ही बनता जाएगा। अगले चाहे जिससे गुणा कराइए लास्ट में जीरो जरूर रहेगा। अगर लास्ट में जीरो आ गया तो जीरो को हटाना इम्पॉसिबल। तो यहाँ 5 और 2 से मिलकर के क्या बन गया, एक जीरो बन गया। और जिस किसी भी सीरीज में हम यहाँ पे जो चीज बता रहे हैं अभी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस कर देंगे कि हाँ अगर 2 5 का जोड़ा बन गया आपको कुछ नहीं देखना, ऑप्शन में जाइए और जीरो पर टिक मारिए, वही आपका क्या है, उत्तर है। तो जीरो यहाँ पर आ गया, तो इस सीरीज में जो इकाई का अंक होगा वो दोस्तों कितना होगा, जीरो होगा। ये चीज भी आप याद कर लीजिए। ऊपर वाली कि समस्त विषम संख्याओं के जो गुणनफल में इकाई का अंक होता है वो 5 होता है, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो दोस्तों इन दोनों चीजों को आप क्या करिए, आराम से याद कर लीजिए। ये अपने आप में क्या है, कॉन्सेप्ट है, याद करिए, टाइम बचाएगा। अगली चीज क्या है कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। कुछ लोग क्या है सोच रहे होंगे ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों समान लिखा है क्या, ध्यान से देखिए तो सही। ऊपर वाले में लिखा है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, और यहाँ क्या लिखा है, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। विषम का अंतर है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा। कैसे, ये सीरीज देखें तो ये क्या है, समस्त अभाज्य संख्याओं की सीरीज है जिसमें सम और विषम दोनों चीज इंक्लूड है। अगर आप जितने भी अभाज्य संख्याओं की सीरीज है किसी भी बुक से उठा के आप देख लीजिएगा, अभाज्य संख्या की सीरीज में 2 के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं आएगी। अभाज्य संख्याओं की सीरीज में मात्र केवल और केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य है। तो इस सम नंबर को हटा दें इस सीरीज से, उसके बाद में जो सीरीज बनेगी वो क्या हो जाएगी, विषम वाली सीरीज बन जाएगी। तो 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 23 23 2 को मैंने हटाया। अब उसके बाद में आप इसमें यूनिट डिजिट आपको निकालना था, तो 3 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा, 15। 15 का गुणा 7 से करेंगे 105। मतलब पूरी सीरीज क्या है, विषम नंबर्स की है, पूरी सीरीज विषम नंबर की है। और मैंने ऊपर अभी आपको बता रखा है कि अगर गुणा करने पर यूनिट डिजिट 5 बन जाए और 5 के बाद आगे कोई भी सम नंबर ना हो, सारे नंबर विषम हो, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। तो यहाँ पर 3 का 5 से गुणा करेंगे 15, और उसके बाद में हमने देखा 7 भी विषम, 9 11 13 17 19 23 सब विषम। तो यूनिट डिजिट 5 बनने के बाद हमको कुछ देखना ही नहीं, डायरेक्ट उत्तर 5 आ जाएगा। तो ऊपर वाले और नीचे वाले में कितना अंतर आया कि ऊपर आंसर 0 आ रहा था और नीचे 5। तो आप यहाँ से एक और चीज अलग नोट कर लेना, नोट बना के लिख लेना कि 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्लियर। अब अगली जो हम इसमें टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि घात में अगर चीजें दी गई हो तो घात में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो उस नई टाइप की ओर आप आइए। तो दोस्तों अगली आप टाइप ये लिख लीजिए कि घात में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। आप सीधे सीधे फार्मूला अगर लिखना चाहें तो इतना लिख लीजिए फार्मूला, उसके बाद में हम क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाएंगे कि आधार में इकाई का अंक, आधार में इकाई का अंक और इसकी पावर में आपको क्या लिखना है, जो भी घात होगी उसको 4 से डिवाइड करिए, उसका जो शेष आएगा, घात का 4 से भाग देने पर जो शेष आएगा, इस चीज को हम सवाल में करेंगे। ये आप फार्मूला के हिसाब से आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा के फिर अगला सवाल लिखें। ये एज अ फार्मूला नोट कर लीजिए कि आधार में इकाई का अंक की पावर घात बटे 4 का जो शेष आएगा। तो नोट कर लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मिटाएं। जो सवाल पहला है वो ये है
कि 2 की पावर अगर ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन कि 2 की पावर 14 में इकाई का अंक ज्ञात करें। 2 की पावर 14 में इकाई का अंक ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? अगर 2 को 14 बार लिखें हम कि 2 गुणे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कैसे? मैंने वो फार्मूला आपको बता दिया सीधे कि हाँ, घात को जितनी भी दी गई हो उसका क्या करिए, 4 से भाग करिए और जो शेष है उस पर निकाल दीजिए। वो क्यों मैंने कहा, यहाँ से अगर 2 का गुणा 2 से कराएं तो कितना आएगा? 4। 4 का गुणा 2 से कराएं 8। 8 का गुणा 2 से कराएं कितना आएगा? 16। 16 का गुणा 2 से कराएं तो कितना आएगा? 32। कहने का मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आने लगा? फिर से 2 आने लगा। क्लियर? ये साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम होती है, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन से पढ़ाया जाता है। यहाँ जितना आपको ज़रूरत है उतना दे दिया जाएगा और साइक्लिसिटी फॉर्मेट्स ये जितने भी रिमाइंडर थ्योरम है ये अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि साइक्लिसिटी क्या होती है। उसको जिसको बेहतर जाना होगा 10-15 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखा हमने क्या कि यूनिट डिजिट 2 पे रिपीट होने लगा, यहीं पे छोड़ दीजिए। फिर अगर इस 2 को उठा के 2 से गुणा कराएं, 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से फिर करवाएं 32। यहाँ क्या हुआ? फिर 2 आ गया। क्लियर? फिर इस 2 को उठाया मैंने, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। यहाँ पर फिर रिपीट करने लगा, है ना? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इस 2 का उठा के आप इस 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 यूनिट डिजिट आएगा कि नहीं आएगा? बताइए भाई। तो बेसिकली मैंने वहां 4 से डिवाइड करवाया क्यों था? इसलिए करवाया था कि आप यहां से उठा के देखिए तो 2 2 4। क्लियर? और उसके बाद में यहां से ये वाला 2 और 2 4 के बाद में क्या है? पावर। वही बार बार रिपीट कर रहा है। जो नंबर है वही जो बेस में वैल्यू है, जो बेस में वैल्यू है उसी की पावर क्या? हर चौथे नंबर पर 4। फिर यहां से उठा के देखिए 4, फिर यहां से उठा के देखिए 4। तो हर 4 पे क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसीलिए हमने क्या सोचा कि जो पावर है उसमें डायरेक्ट आप 4 से भाग करवा दीजिए। वही चीज तो 2 वाला ही बाकी बच जाएंगे एलिमेंट। तो ये लास्ट में 2 बच गए थे, इन दोनों का गुणा कराया और यूनिट डिजिट 4 आ गया। तो ये यहाँ से जो 4 से भाग करवाते हैं वो चीज आप यहाँ से देख लीजिए कि क्यों भाग करवाते हैं। और डायरेक्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद करते हैं और उसी से सीधे करना चाहते हैं तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं। हमने क्या कहा था? जो आधार वो लिखिए, आधार 2 ही है। जो घात हो, घात को 4 से भाग कराइए, 4 से भाग कराएंगे 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 2 बचेगा क्या? शेष। तो जो शेष बचे उसी को इसकी पावर पे लाके रख दीजिए यहाँ पे, और 2 दूना 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट। आपको पूरी चीज वो करने की आवश्यकता नहीं। बेस जो है उसको उठा के रखिए, जो घात है घात को यहाँ लाइए, 4 से भाग करिए। क्यों भाग करेंगे? क्योंकि 4 पे साइकिल रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने 4 से भाग किया। 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचा? 2। जो शेष बचे वही उठा के कहाँ करिए? जो आधार है उसकी पावर पे लगा दीजिए और 2 दूनी 4। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। अगला एक सवाल इसी तरह का ले रहे हैं। नोट हो गया? अगला सवाल। अगला सवाल जैसे आपसे ये बोल दे कि 2563 की पावर 86 में इकाई का अंक बताइए। करिए प्रयास और बताइए उत्तर।
जो फार्मूला हमने लिखवाया था उसमें हमने क्या आपको बताया था कि जो आधार हो, अब वहां पे तो आधार हो की कोई बात ही नहीं थी, 2 की पावर 14 में एक ही नंबर था, वही आधार बन जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे है ये आधार है पूरा, ये आधार है, ये नंबर पूरा आधार है जिसमें 4 डिजिट का यूज हुआ है, 2 5 6 3। ये ऐसे होता है कि आधार जो होता है, आधार नीचे वाली चीज को बोलते हैं, और जो ये पावर लगाते हैं ये क्या होती, घात। तो ये पूरी चीज आधार है। और फार्मूले में मैंने बताया कि आधार का इकाईकांक, तो इस आधार का इकाईकांक क्या है, 3 ले लीजिए। और उसके बाद में मैंने आपको बोला कि जो पावर है उस पावर में क्या करिए, 4 से भाग, तो 86 है, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 पूरा कटेगा, 6 बचा, 4 एक कम 4, 2 बच गया क्या, शेष। शेष कितना आया, 2। जो शेष आए वो इसी आधार पे क्या करिए, लगा दीजिए, और 3 का 2 बार गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो 3 तक का 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। आधार में यूनिट डिजिट उठाइए, उसको लिखिए, जो पावर है पावर को क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए, जो शेष आए उस शेष को उठा के पावर पे लगा दीजिए, आधार पर पावर बना दीजिए उसको, और उसका उतने टाइम गुणा करवा दीजिए, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। क्लियर। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो अगला सवाल है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, इसको आप देखिए। इसमें क्या करना है, वही करना है, फाइंड आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसमें भी निकालना है। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि जो बेस होगा, बेस हमारा ये पूरा है, बेस का यूनिट डिजिट उठाएंगे तो बेस हमारा 68,372 था, उसका यूनिट डिजिट हमने क्या उठाया, 2 उठा लिया। उसके बाद में हमने कहा था कि जो पावर है, जो पावर होगी, पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 176 में अगर हम 4 से भाग कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 चौक 16, एक बचा फिर 16, 4 चौक 16, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या 2 की पावर 0 लगा दोगे, 0 लगाओगे तो 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या कहना, संभल जाना है, और फिर ये देखना है कि जब 4 से भाग करने पर चीज पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, अगर हम किसी चीज को 4 से भाग करें तो शेष की स्थितियां क्या क्या बन सकती हैं, क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है। तो एक तो 1 आ सकता है, ऐसे जब ऊपर 5 लिखा होगा और 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, रिमाइंडर 1 आ सकता है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे सपोज दैट 6 लिखा होता तो रिमाइंडर 2 आ सकता है, अगर 7 लिखा होता तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, लेकिन अगर 8 लिखा होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बस अब इससे ज्यादा सिचुएशन नहीं बन सकती, क्योंकि अगर 4 यहाँ पे लेके यहाँ 9 करोगे तो 4 दूनी 8, और 9 से 8 घटेगा 1, मतलब साइकिल रिपीट करने लगी। तो 4 से अगर किसी संख्या को हम भाग दें तो 1 2 3 तक जा सकते हैं, और उसके बाद में रिमाइंडर क्या बन सकता है, 0 बन सकता है। क्लियर। तो अगर रिमाइंडर 0 बन जा रहा है, पावर को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है, तो कहने का मतलब 4 पर चीज खत्म हो रही है, और जब 4 पर ही खत्म हो रही है तो पावर आप उठा के 4 लगा दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर पावर को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है, तब आप पावर लगाइए 4। अब 2 का गुणा आप 4 बार कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में देखा जाए तो यूनिट डिजिट क्या है, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, तो 16 आएगा। 16 का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर पावर को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बन जा रहा है, कहने का मतलब साइकिल कंप्लीट हो रही है, जो 4 की साइकिल बनती है वो कंप्लीट हो रही है, और जब साइकिल कंप्लीट हो रही है तो हम पावर क्या लगाएंगे, 4 ही लगाएंगे।
अगला सवाल इसी में आता है कि ऐसे दे देगा और उसके बाद में क्या करेगा, उसमें से कुछ दूसरी संख्या देकर उसकी कुछ पावर लगा देगा और आपसे ये पूछेगा कि इन दोनों चीजों को जब क्या करें, घटा दे, तब उसके बाद रिमाइंडर क्या बनेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को हम डिस्कस कर लें, आप उसको नोट भी कर लीजिएगा, समझ भी लीजिए, उसके बाद में जो ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन आपको बता। 4 नंबर हैं 0, 1, 5 और 6। इनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी अपनी एक स्पेशल क्वालिटी छिपी हुई है जो आपको क्वेश्चन डील करने में क्या करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्या चीज़ छिपी हुई है ये देख लीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके आगे इतना लिख लीजिए कि 0, 1, 5, 6 अगर यूनिट प्लेस पर है और उसकी पावर कितनी भी लगा दी जाए तो यूनिट डिजिट क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही आएंगे। कैसे? जैसे 20 ले लें, हम 0 के लिए कर रहे हैं, 20 ले लें, 30 को ले लें और 10 को ले लें। 20, 30, 10 ले लिया, इसकी पावर हमने 2 लगा दी, इसकी पावर 3 लगा दी और इसकी पावर 4 लगा दिया। आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों स्थितियों में बताइए कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो 20 की पावर 2 का मतलब 20 का हम क्या करें, 2 बार गुणा करते हैं, तो 20 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 400 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आया, 0 आया। फिर अगर 30 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 30 का गुणा 30 से 900, 900 का फिर 30 से करेंगे तो कितना आएगा, 27,000 आएगा। 27,000 लिखें और पूछे यूनिट डिजिट क्या है, तो 0 है यूनिट डिजिट। 10 का अगर 4 बार करें तो 10 का 10 से 100, 100 का 10 से क्या आएगा, 1000, 1000 का 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। अब इसमें पूछे यूनिट डिजिट क्या है तो कहेंगे आप 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या चाहे दे दी जाए 6800, चाहे दी जाए 780, चाहे दे दी जाए 970, इसकी पावर 641 लगा दे, इसकी पावर 961 लगा दे, इसकी पावर 1072 लगा दे, हर स्थिति में आपको कुछ नहीं देखना, केवल क्या लिख देना है, यूनिट डिजिट 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम ये बताना चाह रहे हैं कि आगे संख्या कुछ भी लिखी हो, ऊपर पावर कितनी भी लगी हो, अगर यूनिट प्लेस पर क्या आ जाए, इकाई के अंक पर 0 आ जाए तो आपको आंख बंद करके जो ऑप्शन 0 वाला होगा उसी पर क्या कर देना है, टिक कर देना है। अगला डिस्कशन किस पर करेंगे, 1 पे करेंगे। 1 के लिए जैसे हम छोटी छोटी चीजों से आपको हम समझा रहे हैं, उनको आप बड़ी चीजों पर इंप्लीमेंट करके देखिएगा, सटीक बैठ जाएंगी। जैसे हम यहाँ पर 11 ले लें, 11 की पावर 2 लगा लें, 21 की पावर 2 लगा लें। 11 की पावर 2 का मतलब 11 का क्या किया जाए, 2 बार स्क्वायर कर दिया जाए, 11 का 2 बार गुणा कर दिया जाए, सॉरी 11 का स्क्वायर का मतलब 11 का 2 बार गुणा कर दिया जाए। 11 का स्क्वायर सबको पता होगा कितना आएगा, 121 आएगा। 21 का स्क्वायर का मतलब 21 का 2 बार गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा, 441 आएगा। अब हमने यहाँ पर अगर 21 की पावर 3 कर दें, चलिए हम 21 की पावर 3 कर दें तो ये हो जाएगा 9261। 11 की पावर अगर हम 3 करें तो ये कितना आएगा, 1331। क्लियर? एक चीज कॉमन दिख रही क्या, कि जब 11 की पावर 2 थी तब भी यूनिट डिजिट क्या था, 1। जब 11 की पावर मैंने 3 लगा दी तब भी यूनिट डिजिट क्या है, 1। 21 की पावर 2 थी तब भी यूनिट डिजिट क्या था, 1। 21 की पावर 3 थी तब भी यूनिट डिजिट क्या था, 1। मतलब यहां से भी एक चीज निकल के आई कि अगर कोई भी नंबर ABCD टाइप का लिखा हुआ है और लास्ट में क्या है 1 और इसकी पावर XYZ कुछ भी लिखी हो तो यूनिट डिजिट आंख बंद करके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? अगला जो कॉन्सेप्ट है वो 5 के ऊपर है, उसको भी हम बता दे रहे हैं आपको।
5 पे बात करते हैं। तो दोस्तों 5 वाली संख्या ले लीजिए जिसमें लास्ट में क्या हो, 5 हो। पहली संख्या मैंने ले लिया कि 15 का स्क्वायर करेंगे, दूसरी संख्या मैंने लिख लिया 25 का स्क्वायर करेंगे, तीसरी ले लिया 35 का स्क्वायर करेंगे और चौथी 45 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 पचे 25 और 625 आ जाएगा। 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 12। ये कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर यहाँ लिखिए और यहाँ पे जो संख्या हो इससे एक बड़ी संख्या लेके गुणा करवा लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 लिखा, 2 था, 2 से बड़ा क्या होगा, 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ 1 था, 1 से बड़ा क्या होगा, 2, उठा के गुणा कराइए 2, आगे लाके रख दीजिए। तो 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 4 है, 4 से बड़ा क्या होगा, 5, तो 4 पंजे 20 आया, जो 20 आया ये पूरा उठा के यहाँ रख दीजिए, यही क्या हो जाएगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों मैंने अब यहाँ पर एक चीज देखी कि जब मैंने 15 का स्क्वायर किया तब भी यूनिट डिजिट 5, 25 का स्क्वायर किया फिर भी यूनिट डिजिट 5, 35 का स्क्वायर किया फिर यूनिट डिजिट 5, 45 का किया फिर भी यूनिट डिजिट 5। 5 ले लिया, 5 की पावर कितनी भी लगा लिए, 4 लगा लिया, 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625 आएगा, इसमें भी यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो कहने का मतलब, और जब हम निकालेंगे पावर तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट ही उठाएंगे, उसकी जो पावर है लगाएंगे। तो यहां से भी ये बात बन गई कि 5 की पावर कितनी भी लगा दें, 5 का कितने भी बार गुणा करते चले जाएं, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। क्लियर। अगली जो चीज है वो 6 पर है। छह वाली संख्या ले लीजिए, सबसे पहले 6 ही ले लीजिए, फिर 16 ले लीजिए, फिर 26 ले लीजिए, फिर 36 ले लीजिए। 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 का सबको पता है 36 आएगा। 16 का कितना आएगा, 256। 26 का कितना आएगा, 676 और 36 का कितना आएगा, 1296। ठीक। अब यहां पर एक चीज कॉमन फिर दिखी, क्या, सब में यूनिट डिजिट सेम, 6 6 6 6। अब ऐसे अगर कोई आपको संख्या दे देगा 12,996 की पावर 661, तब कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, आधार का यूनिट डिजिट उठाएंगे, उसकी पावर जो होगी वो लगाएंगे। तो 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि 0 1 5 6 अगर यूनिट प्लेस पर हैं तो उस वाले आधार की वैल्यू की पावर कितनी भी होगी, यूनिट डिजिट हमेशा क्रमशः 0 1 5 6 ही आएगा। ये बात शायद मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँगा, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, रिवर्स में जाइए, एक बार फिर चीज को समझने का प्रयास करें। बहुत औसम तरीका है सवालों को सेकंडों में करने का। क्लियर। अब अगला सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा था उस पर आइए। तो ये अगला सवाल आपके सामने पेश है। इस सवाल को देखिए। सवाल क्या कह रहा है कि 362 की पावर 54 माइनस 216 की पावर 18, फाइंड द यूनिट डिजिट। इसमें आपको क्या करना है, इकाई-अंक ज्ञात करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके अकॉर्डिंग आप कहां पर जाएंगे, आधार का सबसे आखिरी वाला जो अंक होगा या बोले तो इकाई का अंक, इस पर जाएंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, जो पावर होगी, पावर कितनी है 54, जो पावर होगी उसको क्या करेंगे 4 से भाग कराएंगे। 4 से भाग कराने पर 13 बार एग्जैक्ट कटेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2। जो रिमाइंडर आएगा उसी को क्या करेंगे इसके ऊपर लगाएंगे, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। और यहाँ से मैंने अभी आपको बताया कि जो भी होगा
उसमें जो यूनिट डिजिट अगर क्या आ जाए, 6 आ जाए, और 6 की पावर कुछ भी हो हमको देखना है ही नहीं, आंख मूंद के यूनिट डिजिट क्या लिख देना है, 6। तो यहां पर भी 6 है ना, इस स्टेप को नीचे लेके आएंगे तो 4 - 6। अब तो यहाँ बात गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी कि अगर 4 से 6 घटाएंगे तो क्या यूनिट डिजिट -2 आएगी, -2 तो आएगी नहीं भाई। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 462 लिखी है तो क्या हम इसको माइनस थोड़ी ना लिखेंगे, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, ये चीज भी आप जान लीजिए कि इसको प्लस में कैसे लाएंगे। तो प्लस में लाने का तरीका ये है कि अगर प्लस वाली चीज छोटी पड़ जा रही है और माइनस वाली चीज क्या है, बड़ी हो जा रही है, उस स्थिति में हम प्लस वाली चीज को क्या करेंगे, माइनस वाली चीज से बड़ा करेंगे। अब माइनस वाली चीज से बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, आपने अभी सीखा कि 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, 4 की साइकिल से भाग करते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि हाँ इसमें एक पावर अपने मन से बढ़ा ले, नहीं, एक अपने मन से नहीं बढ़ाएंगे, उठाएंगे तो पूरी पूरी एक साइकिल की जितनी वैल्यू होती है वो लाके इसमें ऐड करेंगे। तो एक साइकिल की वैल्यू क्या होती है, 4। तो इस 2 की पावर 2 में पूरा क्या ऐड करेंगे, 4। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6 बनेगा। अब 2 की पावर 6 को क्या करिए आप, सॉल्व करिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। 2 की पावर 6 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। 64 से तो अब 6 आराम से घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, तो 64 से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 58 आएगा। अब यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर बात निगेटिव आने लगे तो पूरी 4 पावर उठा के ऐड करना दोस्तों, 2, 3 या 1 अपने मन से नहीं रख सकते। क्लियर। एक सवाल आप लोगों को घर के लिए दे रहे हैं, आप लोग घर से करके लाइएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2564 की पावर 99 माइनस 2564 की पावर 99 माइनस 763 की पावर 50, 763 की पावर 50। इसमें यूनिट डिजिट आपको निकालना है। इसका जो तरीका मैंने अभी आपको सारे तरीके बताए उसी तरीके से सॉल्व करिएगा। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग सही उत्तर देंगे कल की वीडियो में उनका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों, भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।